कोई भी चिड़िया दिखाई दे तो हाथों से इशारा करेंगे। हाँ, और उसके आइडेंटिफिकेशन के चक्कर में पहले नहीं पड़ेंगे। पहले उसको फोटोग्राफ करना, देखना, और अगर फोटोग्राफ हो जाए तो वी कैन आइडेंटिफाई इट लेटर ऑन फ्रॉम आवर बुक। अगर वैसे आइडेंटिफाई हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बेसिकली शोर नहीं कर जाएंगे। Yes. We want it good, यस, वो उड़ जाती है क्योंकि एक तो वैसी हाई कैनोपी बर्ड्स होती हैं, वैसे ही कम दिखती है, और अगर आप शो करेंगे तो दैट इज विनोद, ज्वाला देवी का मंदिर, और पीछे सर्वे का एक बहुत पुराना वॉच टावर है। आपने शायद क्लाउड एंड के उधर से भी दिखाया था हमें, वही है। जी, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट क्लाउड एंड, दिस इज सेपरेट। एक्चुअली क्या है कि ये भी क्लाउड एंड के बहुत बड़ा एरिया है। एक्चुअली दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ मेजर स्वीटहैम फैमिली, और 60s में उसी फैमिली के जो आगे वाली जनरेशन थी, उन्होंने यहाँ पर दिग्विजय से अग्रवाल को बेची थी। दिस इज 400+ एकर्स प्रॉपर्टी। हालांकि हिंदुस्तान में अब इतनी लंबी प्रॉपर्टीज का चलन बंद हो गया है, और विद जमींदारी एक्ट कोई भी एक इंडिविजुअल 68 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता है। लेकिन पहाड़ों के इस हिस्से में जमींदारी एक्ट अभी तक लागू नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से पीपल आर होल्डिंग सो मच बिग प्रॉपर्टी। It is called Masura. And maybe 80% people, 90% people of Mussoorie doesn't know. वो ये जानते तो हैं कि किसी एक पेड़ के, किसी एक झाड़ी के नाम पर मसूरी का नाम पड़ा है, लेकिन वो कौन सी झाड़ी है वो उनको नहीं मालूम। सो दिस इज द बुश और अ ट्री जिसके नाम पर मसूरी का नाम पड़ा है, मसूरा। तो ये इंडिजिनियस भी था या ये इंडिजिनस है, ये फ्रॉम द टाइम मेमोरियल। और इसके बारे में मैंने पढ़ा है, एक 1902 की एक बुक है, फ्लोरा ऑफ देहरादून एंड सहारनपुर। इट वाज रिटन एंड कंपाइल्ड बाय मिस्टर राय बहादुर कांजीलाल, और वो किताब इतनी मुफीद है कि अभी तक उसमें एक भी चेंज नहीं किया गया। तो उसमें मैंने फिर इसके बारे में जाना, तो इसके बाद वो बताते हैं कि दिस वुड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये जो वुड है ये फोटो फ्रेम्स बनाने के काम में आती है। और अब आप कहें कि ये इसमें झाड़ी में ऐसी क्या खास बात है कि इतनी खूबसूरत जगह का नाम इस पे पड़ा, तो मैं आपको बताऊं कि मसूरी बसने से पहले ये जो आसपास के गांव हैं उनके कैटल रखने की जगह थी। वो अपने पशु गर्मियों में मसूरी की पहाड़ियों में रखते थे। अब मसूरे का क्या उपयोग रहा होगा, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो गाय भैंस बांधने के खूंटे लगते थे वो मसूरे के पेड़ के लगते थे। और आज भी लोग जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, उन्हें अगर अपनी गाय भैंस बांधने का कोई खूंटा लगाना होता है तो वो इसे इसका इंग्लिश या बोटानिकल नेम क्या? कोरीरेरिया समथिंग, कोरीरेरिया नेपालेनेसिस। क्योंकि ये पहले नेपाल के अंदर। आई डोंट नो नेपालेनेसिस क्यों आया होगा, लेकिन कोरिनेरिया। यूजुअली मैंने साइंटिफिक नेम में देखा है कि जगह का नाम जरूर आता है, क्योंकि दिस एरिया वाज अंडर नेपाल फॉर 14 गुड ईयर्स। और एक मजे की बात ये है कि मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर, जयप्रकाश इज अ लोकल हिस्टोरियन। तो वो ये बताते हैं कि जब गोरखों का आक्रमण हुआ एंड दे कैप्चर्ड डून वैली, तो दे नीडेड टू गो टू यमुना वैली। अब उनको यमुना वैली जाना था, तो यमुना वैली के कुछ गांव में एक पुराना लोकगीत मशहूर है। उस लोकगीत के अनुसार ये जो रोड है ये 6 फुटा रोड था, और बिनोक के पहाड़ से होकर, लिखा है उस गीत में, बिनोक के पहाड़ से होकर नेपाली यमुना वैली में। मतलब ये विजय गाथा टाइप उनके लिए। गांव के लोग जो है, कोई भी आक्रमण होता था तो उसके लोकगीत बनाया करते थे, या कोई भी घटना होती थी, कोई भी इवेंट होता था उसके लोकगीत बनाते थे।
so that people should know. It's an oral history basically. पृथ्वीराज रासो जैसे। यस यस। तो उन्होंने वो गीत भी अपनी किताब में लिखा है कि वो गीत उनको यमुना वैली के किसी गांव में किसी गीत गाने वाले के माध्यम से। यहीं से आप केम्प्टी के पास निकल सकते हैं। केम्प्टी। Rhododendron. उस पहाड़ी के ऊपर जाना है हमें। ग्राउंड फीडिंग के लिए आएगा। वहीं रुको 2 मिनट। चलिए ठीक पर इस पेड़ पे वैसे उतर भी सकता है। ट्री क्रीपर। ट्री क्रीपर जो आपने पिक दिखाई थी वो वॉल क्रीपर था। वो वॉल क्रीपर थी। वो कहीं चट्टान होगी ना उसके ऊपर मिल सकता है। रूफस ट्री पाए। रूफस सीबिया।
मोबिल है। अपने पंखों से ये आवाज निकालता है। वो अपने पंखों को इतना फ्लैप करता है एंड इट्स अ मीटिंग कॉल बेसिकली टू अट्रैक्ट द फीमेल। क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? हम सिकाडा ही बोलते हैं इसको। सिकाडा? हाँ, सिकाडा। सिकाडा। ये जो आप गीत सुन रहे हैं ये सिकाडा का है। शांत हो गया सिकाडा का गीत। Really loving this trek, क्लाउडेंट के पास प्राइवेट वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी है। ब्यूटीफुल, स्पेशली इफ यू हैव समवन लाइक अजय सर टू गाइड यू। फॉरेस्ट एजेस और क्लियरिंग, ये दो जगह ऐसी होती है जहाँ क्लियर मिल जाती है। यहाँ पर सर ये है प्राइवेट, लेकिन एक्सेस सबको है, कोई भी आ सकता है? नहीं, ये जो है इट्स अ पार्ट ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। ओके। तो प्राइवेट में भी आप कितना बैरिकेडिंग करके रखेंगे। ही हैज अ राइट ओवर द फॉरेस्ट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ओके, है ना। तो नॉर्मली कोई भी आना चाहे अगर बर्डिंग के लिए? हाँ, बर्डिंग के लिए अब क्या है ना, अब जैसे बिनोक बर्ड सेंचुरी में हम जा रहे हैं, द मोमेंट वी एंटर द सेंचुरी, ऑल्दो वी आर इन अ पार्ट ऑफ सेंचुरी, सो बर्ड वॉचर्स के लिए देयर इज अ चार्ज ऑफ 150 रुपीज। अगर कोई बैठा होगा वहाँ पर, दिनेश हो सकता है, तो वो हमसे पर पर्सन 150 लेगा। ओके। मैं लोकल हूँ तो मुझसे शायद ना ले हो। ठीक। पर जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, उनसे लेते हैं। तो बिनोक बर्ड सेंचुरी का और भी कोई एंट्री की यही है? नहीं, बिनोक बर्ड सेंचुरी की जो मेन एंट्री है दैट इज फ्रॉम केम्प्टी साइड। ओके। वहाँ से लोग चढ़ के ऊपर तक आते हैं। हम जो है इसके अपर रीचेज में हैं। ओके। बिनोक बर्ड सेंचुरी। और कहाँ जा रहे हैं? क्लाउडेंट जो हम लास्ट टाइम आए थे, हाँ, वो इस एक्सेस से नहीं आए थे? नहीं, क्लाउडेंट के हम बिल्कुल बैक साइड में हैं। जो हम नेचर वॉक कर रहे थे उसके हम बिल्कुल बैक साइड में हैं, उसकी नॉर्दर्न साइड में है। ये है नवनीत जी, हमारे कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, रिसेंटली फतेहपुर सीकरी में, और वो अच्छी अच्छी फोटोज इनकी होती हैं, इनकी खींची हुई। कुछ फोटोज शेयर करेंगे, मजा आएगा देखने। वेरी कलरफुल बर्ड्स। मेरे फोन में इतना जूम होता नहीं है, हैंडी कैम से हो जाता है, लेकिन वो बहुत डल हो जाता है पूरा। Yes. पर यहाँ पे बाइनोकुलर में अल्टीमेट दिखता है। You can't get that in the video. क्या है सर? नहीं, ब्लू जे हमारे यहाँ नहीं होती है। ये वर्ल्ड ईटर फ्लाई कैचर, जिसकी फीमेल आप चेज कर रहे थे पहले, वंडरफुल। एक्चुअली वहाँ पे उस साइड पे लाइट एक्चुअली क्या है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस, हम इस तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम इस तरफ देखेंगे तब लाइट ठीक है। पहाड़ का क्या बता रहे थे सर? वो सामने जो एक छोटा सा लाल स्ट्रक्चर दिख रहा है छत वाला, हाँ, वो है भद्राज। भद्राज मंदिर, उसके बिल्कुल पीछे है भद्राज। कल जाएंगे हम वहाँ। हाँ जी। नहीं, वो मैंने कहा ना आपसे कि भद्राज की 4 किलोमीटर की ट्रैक है।
है ना, उसका एक हिस्सा जो पहला हिस्सा है वो एकदम एलिवेशन लेता है, उसके बाद ठीक हो जाती है। तो आप कैसे पैदल जाते हैं? हाँ, मैं पैदल ही गया हूँ, मैं 98 में पहली बार गया। नीचे वो फॉरेस्ट वाला मिल जाएगा ना, तो उससे मैं दिखा के इसका पता क्या है। ओह, सर आगे आ चलिए थोड़ी सी आपने फोटो ले लिया ना? मसूरा इतना बड़ा कभी होता नहीं है। वो तो जब मुझे मसूरा पता चला कि ये है मसूरा, उसके बाद मुझे मसूरा दिखना शुरू हुआ। हाँ, वो हमेशा से है। जिनका गाने आप सुनते हैं, और यूजुअली ये हमारे लिए फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करती हैं, और ये मेरी छोटी बहन। बच्चों को, जुवेनाइल्स को भी खाता है, नेचुरल प्रेडेटर है। आउल का कोई प्रेडेटर नहीं है, लेकिन चिड़ियों का प्रेडेटर होते हैं। तो क्या करते हैं आजकल, अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि फोटोग्राफी जब से बहुत आसान हुई है और सबके हाथों में आ गई है, तो लोग अपने अपनी जेब में कॉलर ट्यून्स रखते हैं, हाँ, विच इज़ वेरी अनएथिकल। हाँ, उन्हें वो कॉलर ट्यून्स रखते हैं, तो वो अगर कोई चिड़िया बुलाना चाहते हैं तो उसकी अपोजिट चिड़िया जो होती है उसकी कॉलर ट्यून बजाते हैं, और तब वो छोटी चिड़िया आ जाती हैं, एंड दे ट्राई टू फोटोग्राफ देम। सो वी, हाँ, तो हमने फोटोग्राफर्स के साथ काम करना अभी हाल ही में शुरू किया है, यानी 2-3 सालों में ही। उससे पहले हम लोग फोटोग्राफर से बचते थे, क्योंकि फोटोग्राफर्स को दे आर ओनली कंसर्न अबाउट द पिक, नॉट अबाउट द बर्ड। The pig and Yeah. shares. हाँ, तो वो एक तो जल्दीबाजी करते थे, शोर मचाते थे, और यू नो दे ट्राई टू पुल अस, यू नो, कि हमें वो दिखाओ। बाइक वो आ गया दिनेश। Okay. हाँ, दिनेश बाबू, क्या हाल है? दिनेश, एक बार बताओ, ये जो एक पेड़ है जिसमें सफेद फूल लगे हैं, जी, वो कौन सा? मोल महल। मेल बोलते महल। महल बोलते महल। हैं। बहुत सुंदर फूल है। ही इज अ फॉरेस्ट गार्ड है। नीचे निकालता है तो नदियां बनती हैं। ओक, Yeah. बांज कहते हैं। बांज ओक। So this elevation is called बांज ओक फॉरेस्ट। अगर हम इसको लैंडस्केप को कभी डिफाइन करना चाहें तो इसको बांज ओक फॉरेस्ट बोला जाता है, जिसमें रोडोडेंड्रॉन भी है और जिसमें वो भी है आपका देवदार भी है। इसमें एक कॉमन पेस्टल उड़ रहा है, वंडरफुल। ये हवा में ही खड़ा हो जाएगा, और इट इज 260 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डाइव मारता है। प्रे गिरे। ओक ट्री का और क्या वो है यूज? अरे ओक ट्री का एक गांव वालों की जो गाय का, भैंस का चारा जो है, वो इसकी पत्तियां बन जाती हैं, और इसकी जो लकड़ी है, उसकी लकड़ी का उपयोग जो है जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, उसको बनाने में किया जाता है। सो जंगल की हेल्थ जो है इस एलिवेशन पे बांज की हेल्थ से पता चलती है। और अभी एक स्टडी हो रही है कि विद दिस क्लाइमेट चेंज, जो बर्ड्स हैं, जो जिस ऑल्टीट्यूड की बर्ड्स हैं, वो और ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो उनका जो हैबिटाट है वो चेंज हो रहा है।
जो स्पेशलिस्ट बर्ड्स हैं किसी भी हैबिटाट की। अगर आप प्लेन्स में जाएं तो आपको जो चिड़िया मिलती हैं वो आपको पहाड़ों में नहीं मिलती। जो पहाड़ों में एक अल्टीट्यूड पे मिलती हैं वो दूसरे अल्टीट्यूड पे नहीं मिलती। सो वेन एवर देयर इज अ चेंज इन क्लाइमेट दे चेंज देयर अल्टीट्यूड, यू नो। तो ऐसा देखने में आया है, एक स्टडी हुई है मुक्तेश्वर में जी। वहाँ पर कुछ स्पेशलिस्ट बर्ड्स जो हैं वो अल्टीट्यूड चेंज करके थोड़ा और ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि इट इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। और ओक ट्री का काफी ब्रिटिश पोएम्स में जिक्र आता है, कुछ खास? हाँ, उनका ओक दूसरे तरीके का है, ये हमारा बांज ओक है। अच्छा। और इसके जो एकॉन्स हैं, इसके जो फल हैं वो भालू को बहुत पसंद है। अच्छा। तो ये भाई साहब की बात हो रही थी ओक ट्री। चलिए आगे चलते हैं। ये जो फर्न्स है ये इस चीज का they show that this jungle has some moisture, इसमें नमी है। और जंगल की अगर नमी चली जाए तो जंगल की बहुत सारे जो वनस्पतियां हैं, वेजिटेशन है, चली जाएगी। ये जो फर्न्स निकल रहे हैं, ये फर्न वही जो 250 रुपए की मिलती है यहाँ पे। वो कहते हैं पानी देते नहीं है। और इससे ये ये भी जंगल की जो समृद्धि है उसको दर्शाती हैं। जब तक इस जंगल में नमी रहेगी ये जंगल जिंदा रहेगा। जिस दिन इसकी नमी खत्म हो गई ये जंगल खत्म हो जाएगी। और ये पहले भरा हुआ रहा होगा ना, तभी ये रूट्स ऐसे दिख रही हैं। हाँ, ये सॉइल इरोजन है। इरोजन। बल्कि आप ये जानिए कि इसकी वजह से ये पूरा का पूरा ठिकाना बचा हुआ है। अगर ये पेड़ नहीं होता है तो ये पूरी की पूरी ढांग गिर गई होती। हाँ, स्लाइड कर जाती सारी। तो ये भी रास्ता काटने के लिए वो हुआ है कि वो नेचुरली? कभी कभी हुआ होगा रास्ता काटने के लिए। आखिर क्या है, वो धीरे धीरे, क्या जैसे किसी बिल्डिंग से एक ईंट निकाल लीजिए तो बिल्डिंग धीरे धीरे गिर जाती है। ऐसे ही किसी रॉक फेस से एक रॉक निकाल लीजिए तो धीरे धीरे वो गिरती चली जाएगी। तो यहाँ हिल्स में जैसे छोटे छोटे जो प्रॉपर्टीज हैं, हाँ, उनके लिए एक्सेस वेज बने हुए हैं। हाँ, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो वो गवर्नमेंट बनाती है कि वो प्राइवेट खुद करना पड़ता है? नहीं, डिपेंड्स, यू नो, कि वो ग्राम सभा का हिस्सा है। अगर ग्राम सभा का हिस्सा है तो हो सकता है ग्राम सभा के पैसे से बनता हो, और अगर वो किसी नगर पालिका के अंडर में आता है तो नगर पालिका बनाती है। लेकिन अगर किसी ने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बनाया है एंड दैट रोड इज अ पार्ट ऑफ देन प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो उनको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो यहाँ के जो लोकल फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं उनका ये भी स्पेशलाइजेशन होता होगा, पहाड़ में रास्ता काटना? और हाँ, मतलब ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि दिल्ली वालों को ये थॉट भी नहीं आता है कि ऐसा भी होता है। दिल्ली वाले एक घर की सड़क बनानी पड़ेगी। दिल्ली वाले पिक्चर पोस्ट कार्ड को देखकर बहुत अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उस पिक्चर पोस्ट कार्ड में जो पिक्चर है वहाँ तक और उस तक बनाने में कितनी मशक्कत हुई है इसका अंदाजा उनको जब भी होता है जब वो बनाने की कोशिश करते हैं या हमारा वीडियो देखते या ये सारे जो आवाज आ रहे सब मेल हैं? हाँ, सब मेल हैं। नाम फिर से सी क्या बोला? सिकाडा। सिकाडा। हाँ, तो ये वही है ना जो छोटे छोटे? हाँ, छोटे इतने बड़े साइज के होते हैं। हाँ, इतना छोटा है उतना तीखी। हाँ, और ये अपने पंखों से आवाज निकालते हैं। अपने पंखों को इस तरीके से फ्लिप करते हैं जिससे वो आवाज निकलती है। और जितनी ज्यादा तेज आवाज होगी उतना ही ज्यादा उसका अट्रैक्शन होगा सुनने के लिए। ये सारे ओक? ऐसे भी खा सकते हैं। हाँ, खाइए ना। और ये ओक है सर? ये सब नहीं, बांजो ये बात। अच्छा, ये हाँ, पीछे जो आ रहा है। हाँ, ओक की 3 वैरायटीज हैं। और ये जो सीधा सा जा रहा है राइट साइड ऊपर, ये वाला ये भी ओक है। ये भी ओक है। हाँ? ये दिल के लिए बहुत अच्छा रहता है। रोडोडेंड्रॉन। बुरांस रोडोडेंड्रॉन।
इसका शरबत बनता है सर, क्या बोल रहे हैं, इसको झाड़ के खा सकते हैं, हाँ दिल के लिए अच्छा है। मैं सोना नहीं खाने जल्दी कर दे तो मैं खा ले स्वीट मीठा है, एंड खट्टा है, खट्टा ज्यादा है। पूरा फूल खा गए। खा के दिखाऊंगा। हाँ, वर्कर्स थे हम्म, काम करने वाले, तो वो इनको वैसे ही खा जाया करते थे। फ्रेश। यस, तो इट मींस इट वाज एडिएबल। हाँ, कहाँ लिखा है बताइए आप। ये फैनी पार्क्स की किताब है एक, प्रिंटेड इन 1858, और वो 1838 में यहाँ पर थी। और she was, for a while she was supervising the work of Cloudland Estate. The building was coming up, so there were 500 people working to make that building. तो वो उनके बारे में बताती हैं और किस तरीके से अपने खाली टाइम में, और क्योंकि वो इसी मार्च के महीने में ही थी, मार्च और अप्रैल के महीने में, तो there was a full bloom of rhododendron plants. एक कल वो रह गया था क्वेश्चन मेरा, हाँ। कि लंबी धार क्यों बोलते हैं। लंबी धार का मतलब, धार मीन्स रिज, हाँ, और वो बहुत लंबा रिज है, ओके, इसलिए उसको लंबी धार बोलते हैं। अच्छा। कई जगह लंबी दहाड़ भी लिखा रहता है, वो भी कुछ। नहीं, दहाड़ नहीं, वो धार है। धार इज काइंड ऑफ रिज। ओके, रिज के लिए यहाँ पर कई नाम हैं, जैसे डांडा भी जो है रिज को बोलते हैं, और खाल भी रिज को बोलते हैं, धार भी रिज को बोलते हैं। कहते हैं ना कि उस धार तक चले जाइए, धार माने रिज है ना, तो इसीलिए उसका नाम लंबी धार है। ओके, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ लाइमस्टोन, ओके। इसलिए वो लंबी धार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पाइन कोन्स है, ये पाइन का पेड़ है यहाँ कहीं आसपास, इस तरफ को है, ये उसके पाइन कोन्स गिरे हुए हैं, आप उठा सकते हैं, तो घर में ले जा सकते हैं। अभी आगे हमको और अच्छे मिल सकते हैं। वॉलनट्स का भी है इधर ना। अखरोट के पेड़ हाँ। बहुत हैं यहाँ पर। क्लाउडेंट से दिखाया था आपने। हाँ, बहुत पेड़ हैं अखरोट के, और जहाँ इसमें दूधली में भी कई पेड़ हैं। यहाँ टीक भी होता है। टीक इज बेसिकली अ ट्री ऑफ साउथ ऑफ इंडिया। और एक जमाने में जब एक्चुअली टीक इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप। और जब अंग्रेजों ने खूब टीक, साउथ के सारे टीक के जंगल जब बड़े पैमाने पर काट दिए, सो दे थॉट दैट इट कैन बी अ वेरी गुड कमर्शियल वुड, तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान भर में टीक लगाने का काम शुरू किया। और उत्तराखंड के जंगलों में भी बहुत टीक लगाए गए, लेकिन यहाँ का टीक स्टंटेड रह जाता है। नाउ पुराने लगे हुए और बाद के लगे हुए जो टीक के पेड़ हैं, और विशेषकर तराई में, कॉर्बेट लैंडस्केप में या उसके आसपास और नीचे भी, यहाँ भी, तो अब उनको हटाया जा रहा है, उनकी जगह इंडिजिनस स्पीशीज लगाई जा रही है। रोजवुड क्या होता है सर, पता आपको? रोजवुड के बारे में मेरी जानकारी बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, वो यूजुअली गिटार्स में लिखा रहता है कि रोजवुड का है। हाँ, लेकिन रोजवुड हमारे यहाँ तो होती नहीं है, हमारे यहाँ बहुत कम रोजवुड के पेड़ होंगे जरूर। हो सकता है कि वो गिटार में रोजवुड जो है नॉर्थ अमेरिका से इंपोर्ट करते हों, क्योंकि अब हिंदुस्तान में भी अब बहुत सारी लकड़ियाँ इंपोर्ट हो रही हैं, और विशेषकर इंडोनेशिया और मलेशिया से। तो अब चूंकि लकड़ी जो है काटना यहाँ लगभग बंदी सा है, तो ये मलेशियन पाइन, इंडोनेशियन पाइन बहुत इस्तेमाल में है। महागनी भी होता है। महोगनी है, रेड महोगनी यहाँ होता है। हाँ, रेड महोगनी जो है हिंदुस्तान में होता है। ये देवदार, देखा ये है देवदार। और लकड़ी के अंदर ऑयल होता है, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने जब डोर वो फोटो फ्रेम्स बनवाए देवदार के, तो गर्मियों में उसमें से तेल निकलता है, वो साफ करना पड़ता है। और पहाड़ के ज़्यादातर मकानों में इस साइड में
लोगों को साल में या 5 साल में पेड़ मिलता था, जिससे कि वो अपने मकान की रिपेयर कर सकें। तो रहने के लिए और खाने के लिए चाहे उनके पास दाने ना हो, लेकिन उनके मकान में करोड़ों की लकड़ी लगी होती है। एक बार एक सज्जन, हम एक गांव में एक प्रोग्राम कर रहे थे, एक सज्जन आए कि अरे ये तो बहुत गरीब लोग हैं। मैंने कहा गरीब कहाँ, गरीब तो तुम हो। तुम इनके जैसा एक मकान शहर में बना के दिखा दो, मैं तुमको मान जाऊंगा। कर गई। इतनी लकड़ी आपने लगा सूदिंग है वो, है। सूदिंग लग रहा है वो। या इट इज कर। व्हाई डोंट यू हग द ट्री। सही में यार बड़ा सूदिंग है, हार्ट लगाना उस पर। और इतनी पाइन कौन, ये पाइन पीछे पे लगे हुए हैं। अच्छा, गिर के आ जाता हाँ बिल्कुल। बड़ा न्यूट्रल सा फील है उसका। पाइन कौन। हम्म। यहाँ पर आता ना, गर्थ के आपको ओक बहुत कम मिलेंगे। ये बहुत मोटा ओक का ट्री है। व्हाई डोंट यू हग इट, यू नो। दिस वन, ये ज्यादा अभी कम से कम 200 साल की इतने ही जो डेढ़ या देवदार है, उसको भी हग करिए। फील द बार्क विद योर हैंड एंड फिंगर टिप्स। तो ऊपर पानी वानी मिलता है? पानी की दिक्कत है सर, थोड़ा पानी का ऐसा ना, हम यहाँ पानी रखेंगे तो यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी, इसलिए जो लेके आते हैं अपना लेके आते हैं, कोई जो खाली बर्तन वगैरह वो यहाँ। एक बार और बता दीजिए क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पे? सुविधा तो मतलब क्या क्या के लिए आ सकते हैं लोग, बर्डिंग के लिए, कैंपिंग? सर इसमें कैंपिंग के लिए, घूमने के लिए लोग आते हैं। ट्रैक रूट है ये। हाँ हाँ। ये क्लाउड एंड से है टॉप, और टॉप से घूम के बिनोग नीचे रेंज में, हमारे रेंज में भी जा सकते हैं, लेक में भी निकल सकते हैं, वहां से भी आ सकते हैं, टॉप जा सकते हैं, यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से घूम के वापस जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें ट्रैक करते हैं ये FRI वाले। अच्छा। FRI वाले हुए, मसूरी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से। ये पर्यटक कम आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, आते हैं। पर्यटक भी आते और बर्ड वॉचर्स आते हैं। हैं, बर्ड वॉचिंग वाले आते हैं, सब लोग आते हैं, जैसे हमारे पीछे साहब, शेर साहब, ये लोग आते हैं। तो कुछ बुक करना पड़ता है या सीधे आ ऐसा जाओ? कुछ नहीं, यहाँ पर आ सकते हैं। या आपने शुल्क देना है सर, हाँ। फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। या आपने शुल्क नहीं देना, फिर आपको परमिशन लेके आनी पड़ेगी देवी सर। अच्छा, तो कैंपिंग मतलब यहाँ रुक भी सकते हैं ओवरनाइट? रुक सकते हैं रात को। अच्छा, जी, थैंक यू। और ये कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से। बहुत बड़ा फील्ड है। अच्छा, ये तो जो रास्ते का जगह है, तो इस रास्ते पे नहीं मिलेगा कुछ भी अभी आपको। बहुत चिड़िया ये चीज मिलेगी। तो भालू आने के लिए फिर कैमरे लगाए इस रूट में नीचे, तो भालू भी उसमें शामिल हुआ, वो लेपर्ड में। और पानी कहाँ पीते हैं वो? पानी नीचे है। अच्छा, वैली में। पानी है। नीचे उधर ये लेक मिस्ट की तरफ नहीं, इसी में है नीचे। है पानी। यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे फिर पानी है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्रोत बह रहा है, अच्छा। जो कैंपटी फॉल निकल रहा है। अच्छा। ओके ओके ओके। तो दिनेश जी, आप फॉरेस्ट रेंजर हैं आप? नहीं सर, मैं अभी उसमें हूँ, एक संविधानी में हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में हैं। अच्छा। और उपनल की तरफ से ऊपर। वैसे मेरे ख्याल से फॉरेस्ट गार्ड ही हुए एक तरीके हाँ, से, जी। हैं? और पुराने टाइम में पतरोल उसी को कहा जाता हाँ, था। ये। पतरोल। पेट्रोल। हाँ, उसको अपभ्रंश हो गया ना, पतरोल पेट्रोल का अपभ्रंश हो गया पतरोल। अच्छा, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? ट्रेनिंग सब यहाँ भी होती है, हल्द्वानी भी होती है। रामपुर मंडी में। रामपुर मंडी आसन बैराज है, वहाँ पर एक जगह का नाम है रामपुर मंडी, वहाँ पर फॉरेस्ट का ऑफिस है। तो जो ये फॉरेस्ट गार्ड्स हैं और फॉरेस्ट पर्सनल्स हैं, उनकी ट्रेनिंग जो है वहाँ होती है। अच्छा। और चूना खान हल्द्वानी, वहाँ पर भी इनका ट्रेनिंग सेंटर है। चूना आजकल खान ट्रेनिंग चल रही वहाँ, अच्छा। वो हर समय चलती रहती है। मतलब जैसे आजकल 1218 पद हुए, उन पदों पे मतलब जैसे 1218 पद है, तो एक साथ तो नहीं बुलाएंगे, क्योंकि फील्ड में भी चाहिए होते हैं। आजकल फायर सीजन है, तो जैसे 4 यहाँ से बुला दिए, 4 दूसरे रेंज से बुला दिए, 4 तीसरे रेंज चौथा, ऐसी चलती है। अच्छा। ऐसे होता रहता है। जो छूटेंगे वो फिर जाते रहेंगे, जो वहाँ से जिनकी ट्रेनिंग 6 महीने की होती है वो आते रहेंगे। अच्छा। वो अपने ज्वाइनिंग करते रहेंगे, कहाँ उन्हें दिया जाए। अच्छा।
थैंक यू जी, अच्छा लगा मिलके। दिनेश मिलते हैं फिर लौट के। ठीक है। तो ये अब बिनोक बर्ड सेंचुरी शुरू हो गई थी। हाँ, ये पूरे रास्ते में ही जो है वो एरिया तो बिनोक बर्ड सेंचुरी का ही है। अच्छा, तो ये ऑफिशियल है। हाँ, ये One of the gates. ऑफिशियल गेट है। ओके। जो लोग नीचे से नहीं आए, जो लोग यहाँ से आते हैं बेसिकली क्लाउडेन साइड से, तो उनको कैटर करने के लिए और उनको चेक करने के लिए। ओके। गिरे में ये किसके हैं सर? ये बांझ के बांध। ओक ओक। मैक्सिमम। अच्छा। देखो ना, क्या बोलते ये हैं हिंदी में? बांझ बांझ। बांझ ये सेरेटेड है पत्तियां। ये पहचान। Nature protects itself Nothing is in its own way. perfect except nature. उसके अलावा कभी कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। Because everything is a copy of nature and we can't copy it Yeah. 100%. We can beat. Because when we see birds flying, we know that all the helicopters and airplanes, these are designed after observing the birds. Yeah, but they can't be birds, you know. Yes, that's what I'm saying. We are just trying to copy as we can. Actually, it's not copying per se. It is, Inspired. Taking cue from the nature and building up on that cue. Learning from this way. फ्रूट बियरिंग ट्रीज भी हैं यहाँ पे? फ्रूट बियरिंग कम होते हैं। अच्छा। और होंगे भी तो जंगली बेरीज, जंगली फ्रूट, यही यहाँ के। जो birds हैं तो ये क्या खाते हैं? They need some kind of बर्ड्स आर बेसिकली ओमनिवोर, है ना। फ्रूट मिले कुछ ऐसी हैं जो फ्रूट ज़्यादा खाती है, जैसे बारबेट हैं और हॉर्नबिल्स हैं। हाँ, ये फ्रूट खाती हैं, लेकिन जिस सीजन में फ्रूट नहीं होता है उस सीजन में ये कार्निवोरस बन जाती हैं। तब ये रेप्टाइल्स खाएंगी, मकड़ियाँ खाएंगी, वो तो ले देयर हैंड डाउन। And how about those other birds? These 2-3 birds that you have seen today, हाँ, what do they eat? मोस्टली Small इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स। देखिए, ये माना ये पेड़ है, इस पेड़ को नहलाने धुलाने के लिए कोई नहीं आता है। Yes. इस पेड़ के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं है, तो बर्ड्स दे एक्ट एज डॉक्टर। अब छोटी चिड़िया जो है, जैसे वॉबलर्स हैं, एक वॉबलर 1 सेकंड में 3 इंसेक्ट खाती है, एंड दोज इंसेक्ट्स आर हार्मफुल टू द ट्री। Yes. और अगर 5 वॉबलर्स हैं और एक पेड़ पे 10 मिनट रहती हैं, तो दे ईट अप मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, सो दे एक्ट एज अ बार्बर टू द ट्री। और अगर ये चिड़िया ना हो तो ये इंसेक्ट्स जो हैं ये पूरे पत्तों को खा जाएंगे, तो धूप ज़मीन पे आएगी। धूप ज़मीन पे आएगी तो वेजिटेशन मर जाएगी, तो एक दिन पेड़ भी मर जाएगा और जंगल जो है रेगिस्तान में बदल जाएगा। So it's a very, very fine and delicate balance. तभी तो कंजर्वेशन को लेकर इतनी चिंताएं हैं, क्योंकि समझ में आ रहा है ना। जब समझ नहीं थी तो चिंता भी नहीं थी, जब समझ विकसित हुई चिंता भी थी। और वो जो गाना है बेड़ू पाक बारमासा काफल पाक चैत, आपको बेडू इज अ स्पीशी ऑफ फाइकस। ओके। और उसमें से वो जो फ्रूट है जिसको हम फिग बोलते हैं, फिग इज बेडू। ओके, तो यहाँ नहीं होता, वो थोड़े प्लेन में वो होगा। कहीं भी मिल जाएगा आपको। अच्छा। बेडू, और वो 12 मासी कुछ ना कुछ लगे रहते हैं उसमें। अच्छा, तो वो खाते रहो उसको। काफल बोलते हैं, चैत्र में होगा। तो अभी काफल मैं आपको कल पेड़ दिखाऊंगा। अच्छा, मेरी प्रॉपर्टी के साथ में है काफल अच्छा। का पेड़। उसमें अब छोटे छोटे काफल आने शुरू हो गए हैं, हाँ, एंड विद इन अ मंथ बड़े हो जाएंगे awesome। और बच्चे टूट के पड़ेंगे उसको। अच्छा, वो चिड़िया है ना, हिमालयन कुकू, हाँ हाँ,
वो उसकी आवाज जब वो कॉल करती है तो ऐसा लगता है काफलपा को, काफलपा को। अच्छा, क्या वीड है ये? इसको यहाँ पर हम राम बांस बोलते हैं, अच्छा और इसको काला पुदीना भी बोलते हैं। अच्छा। दुनिया के कई देशों में इसको पेस्ट का दर्जा दे दिया गया है। और लेकिन अगर आप जंगल में हैं और आपको चोट वगैरह कहीं लग जाए तो आप इसका रस निकाल के उस चोट पे लगा सकते हैं, तो ये ब्लीडिंग रोक देगा। अच्छा, बट इट इज अ वीड, ओके। इट इज ऑफ नो यूज एक्सेप्ट दिस। क्लाउड एंड से हम लोग ऑपोजिट साइड पहुंच गए, धीरे धीरे चलते चलते, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सजान। ये इसके फ्लावर्स हैं? हाँ। ओके, फ्लावर्स शहतूत जैसा। ये ओक, हाँ, शहतूत जैसा लग रहा है, मलबरी जैसा। इसी का पानी हम देहरादून में पीते हैं। देहरादून में जितना पानी आता है मोस्टली कम फ्रॉम दिस फॉरेस्ट ओनली। और ये जो सब फ्लावर कर रहे हैं सर, ये कौन से पेड़ हैं? ये सब यही है वो? हाँ, ये मैक्सिमम ऑफ फॉरेस्ट है। अच्छा, बीच बीच में आपको रोडोडेंड्रॉन दिखेंगे। यहाँ के रोडोडेंड्रॉन आपको और हेल्दी वाले दिखेंगे। यहाँ लंगूर वगैरह नहीं होते? लंगूर हैं। हैं। हाँ। तो अजय सर इस बार एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा मैजिकल जगह ले आए हमें। हाँ, वेरी ये थैंकफुल। आउल है ना, आउल। ये दिख जाए ना मुझे एक बार तो दिल पे आएगा। तो बिनोग हिल जो है आप बता रहे हैं कि सबसे ऊंचा पॉइंट। हाँ। और यहीं पहले मसूरी बसने वाला था ऐसा? नहीं। वो दूसरा है? वो हमारी वैली है। अच्छा, दुबली वैली। अच्छा। ये क्लाउड एंड प्रॉपर्टी है ना? हाँ जी। और ये जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट पीक ओके। इज एन एक्सटेंशन ऑफ लंबीधार माइनिंग। ऊपर जो माइनिंग हो रखी है उस वजह से वो जैसे क्रेटर काइंड ऑफ थिंग है। उसी के फुट पे वो लैब है उनका, जॉर्ज एवरेस्ट बंगलो हाउस। हाँ, हाँ। नया बन गया है, म्यूजियम बन गया है वहाँ पे। हाँ, अभी मुझे मालूम नहीं है क्योंकि वो खुला है कि नहीं खुला, बट नया बन गया है। उतना मैंने देखा था जब वो नया बन गया था। अच्छा। बट दे हैव स्टार्टेड, दे हैव ओपनड इट और नॉट, फॉर द पीपल, ये अभी नहीं पता, ये जाके ही पता चलेगा। बट प्राइवेट नहीं है ना वो? नो नो, गवर्नमेंट रन। It was a property purchased by tourism department when Mulayam Singh was chief minister. तब उन्होंने देहरादून के एक वकील हैं चौधरी पूरन सिंह, उनके पास थी वो प्रॉपर्टी, वो उनसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने खरीदी। उसके अब दिन अब बहुरेंगे। अच्छा। how it goes.
वाह, क्या बात है दोस्त। I'm just loving this vibe. Yeah. Music actually. अब ये कोई पैलेंटियोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि ये किस चीज का फॉसिल हो सकता है। वाह यार, तुम लोग तो सच में कमाल हो। तुम लोगों की पार्क की नजर, वो चिड़िया भी आपने देखी थी या आपने? आप दोनों ने में से किसी ने देखी थी वो चिड़िया? इन्होंने ये तो शायद बिल्कुल कमाल हो, तुम्हें पता नहीं। ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर एक फूलों का त्योहार होता है। ये पता क्या हुआ है वैसे? क्या हुआ है? जो इंसेक्ट्स होते हैं होली के आसपास वो ऊपर से गुजर जाते हैं। हाँ, तो ये कीड़े का बनाया हुआ है। हाँ, कीड़ा ऊपर से गुजरा। ये तो शेल लग रहा है। हाँ, कुछ है इसमें, ये कोई ना कोई फॉसिल तो जरूर है। अच्छा, वो रख लो। ये हमारे जियोलॉजिस्ट मित्र ने चक्राता के वीडियो में समझाया था, देखें आप भी। करते थे और बड़े बूढ़ों के सर के ऊपर वो फ्लावर्स रखते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। बच्चे क्या, फिर से बताइए नाम क्या था? फूल डे। फुल डे कहाँ का है ये? उत्तराखंड का त्योहार है हाँ। जिसमें हर गांव में बच्चे जो हैं फूल इकट्ठे करते हैं। अच्छा। और इस मौसम में विशेषकर ये येलो वाला फूल, जिसे फ्यूली बोलते हैं यहाँ पर लोकल भाषा में। अच्छा। और ये खूब सारे इकट्ठे करके बच्चे घर घर जाते हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरणों में या उनके सर के ऊपर इन फूलों को रखते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। अच्छा। तो बड़े बुजुर्ग अपने क्षमता के अनुसार उनको फिर कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। किस मौसम में होता है ये अभी 15 दिन पहले था। अच्छा। हाँ, होली के टाइम। हाँ, फुलेरा दोज प्लेन्स में कहा जाता है। हाँ। प्लेन्स में अब इस त्योहार का चलन खत्म हो गया है। अच्छा। मेरी माँ बताती हैं कि वो जब छोटी थी तब फुलेरा दोज मनाई जाती थी। अच्छा। हाँ, लेकिन पहाड़ों में अभी भी फूल देई भी फुलेरा दोज का ही अपभ्रंश है। अच्छा। है ना? तो यहाँ खूब फैनफेयर के साथ मनाते हैं गाँव में। यही वाला ना? ये भी वही। एक गढ़वाली पिक्चर आई थी, फ्यूली जवान वेगी, वो इसी फूल के नाम पे। अच्छा। यहाँ हवा का आनंद लीजिए। ये सामने वाले हिल हैं दूधली? हाँ, नीचे वैली। अच्छा। अरे वाह, ये मंदिर का क्या नाम बताया आपने? कौन सी देवी? ज्वाला देवी। ज्वाला देवी।
सर्टेन कि आगे कुछ है भी, रुकूं जाऊं। मम्मी कहाँ? तीन दिन का है। टॉप में भाई और राज नहीं लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। वो जो टॉप में स्ट्रक्चर दिख रहा है जी। वो बसराज है। पहले ये इतना छोटा सा स्ट्रक्चर हुआ करता था कि बारिश आ जाए तो सर छुपाने की जगह नहीं थी, पर अब इतना खूबसूरत और इतना बड़ा बना दिया इन्होंने, तो ये रास्ता ही खुल गया उसके लिए। He had a very good knowledge of trees. Also, if you see the metaphors that he uses in his poems, so birds and
कौन सा आउल है सर? ये नाइट जार है। नाइट जार। सर ये आपने ये long कमाल tail- का ऑब्जर्व किया है। हाँ? वैसे कमाल का ऑब्जर्व किया है जिससे सच में मतलब इट्स नॉट इजी टू ऑब्जर्व इट्स नॉलेज ओनली व्हिच कैन डू दैट। देना ऑल रात को आपको देखना है तो आप गाड़ी से कर रहे हैं तो जमीन पे बैक ऑफ माइंड में रहता है ना। देखते हाँ, इसलिए अनुभव दिखेगा।